हाँ जी, तो बच्चों ये रहा हमारा 6.23 क्वेश्चन, जिसमें वो कहता है कि अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग, यानी कि एक मार्बल निकाला गया, एक बॉक्स है जिसके अंदर मार्बल पड़े हुए हैं। ठीक है, मार्बल, तो उसमें से एक मार्बल निकाला जाता है जिसके अंदर कौन कौन सा मार्बल है। देखो वो कहता है रेड कलर के मार्बल है 10, व्हाइट कलर के 30, ब्लू कलर के 20 और ऑरेंज कलर के 15। ठीक है, तो वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज, या सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। तो देखो एक मार्बल बस निकाला गया, तो मैंने बोला जब इस तरह से कहानी आ रही कम्बिनेशन ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऊपर आपने एन की जगह लिखना होता है टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास कैटेगरीज हैं, उनकी टोटल आपने तादाद लिखनी होती है सैंपल स्पेस के अंदर। तो देखो सबकी तादाद हमने लिखनी है 10 और 30, 40, 40 और 20, 60, 60 में 15 जमा किया 75, यानी कि टोटल मार्बल हमारे पास 75 हैं। तो एक हमने ड्रॉन करना है, तो बटे में यहाँ पे एक लगा देंगे आर की जगह, तो लिहाजा ये 75 ही आ जाएगा। एन ऑफ एस तो आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि जो मार्बल वो निकाले या तो वो ऑरेंज कलर का हो या हमारे पास रेड कलर का हो। तो यहाँ पे आपने पता क्या करना है, आपने लिख लेना लेट ए बी एन इवेंट, यानी कि ए एक ऐसा इवेंट है जो प्रेजेंट कर रहा है द मार्बल दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, यानी कि जो मार्बल बॉक्स में से निकाला गया है इज ऑरेंज या रेड, यानी कि वो यहाँ तो ऑरेंज कलर का है या रेड कलर का है। ये चीज़ लिख दीजिएगा, बस प्रेजेंट करना है आपने कि ए एक ऐसा इवेंट है जो इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। एन ऑफ ए इज इक्वल टू, अब बात हो रही है सिर्फ बच्चों दो कैटेगरीज की, यहाँ तो ऑरेंज या रेड, तो दो सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे कैटेगरीज की बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे आ गया आर का लफज, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो जो एक मार्बल निकले वो ऑरेंज कलर का हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरा रेड कलर का, मतलब कि जो हमारा मार्बल है वो रेड कलर का ही निकला है। तो लिहाजा इसका मतलब हमें अलहदा से भी एक प्रॉबिलिटी, यानी कि दो प्रॉबिलिटी निकाल के उनको जमा करना पड़ेगा। लेकिन इससे बेटर क्या चीज़ है कि हम एन ऑफ ए को ही यानी कि डबल रोल में ऐड कर लें। यानी देखो एक कैटेगरी मैंने ये रख ली, इसी में जमा करता हूँ दो और सी का मल्टीप्लाई, दो और कॉम्बिनेशंस का मल्टीप्लाई। कैसे, अब देखो एक तरफ मैं ये चीज़ बयान करूंगा कि जो उसने मार्बल निकाला वो ऑरेंज कलर का, और दूसरी तरफ ये बयान करूंगा कि जो उसने मार्बल निकाला रेड कलर का है। तो जब ये दोनों जमा हो जाएंगे तो दोनों की प्रॉबिलिटी आ जाएगी, यानी कि ये कहने हमारा अंदाजा होगा कि वो ऑरेंज भी हो सकता है रेड भी हो सकता है, दोनों प्रॉबिलिटी बीच में शामिल हो जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह से ये ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो पहले ऊपर आपने टोटल तादाद लिखनी है, ऑरेंज वाला पहले प्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो ये आ गया 15, टोटल ऑरेंज 15 मार्बल है, रेड के 10 है। इसी तरह से इधर भी लिख दो 15 10। पहले में हम कहते हैं ऑरेंज कलर का होगा, तो एक मार्बल ही हमने निकाला, अगर वो ऑरेंज कलर का हुआ तो रेड तो नहीं ना होगा, फिर जीरो लिख देंगे इधर। और अगर दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि रेड हो सकता है कि वो रेड हो जाए, ठीक है, तो रेड की जगह 1 लिख देंगे, यहाँ पे ऑरेंज की में से 0, यानी कोई मार्बल नहीं निकलेगा। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को जमा कर लो तो ये आपके पास 25 आ जाती है। ठीक है, ओवरऑल 25 आ जाता है। अब हम इसकी क्या करते हैं जी, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ये तो हमारे पास तादाद थी ना, इवेंट था जो इसको प्रेजेंट कर रहा था, इसका फार्मूला होता है एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। ठीक है जी, तो ये आ गया 25/75, जो कि 1/3 बनता है। ये मैंने 7/5 भी लिखना है, 1/3। ठीक है जी, आपका हल हो गया। अब आ जाते हैं दूसरी चॉइस पे। दूसरा आपका क्या क्वेश्चन है, वो कहता है कि नॉट रेड और नॉट ऑरेंज, ना वो रेड हो ना ऑरेंज हो। अब उसने इसका अपोजिट कर दिया है। पहले वो कह रहा था कि इन दोनों में से कोई हो, लेकिन अब वो कहता है ना वो रेड हो ना ऑरेंज हो। तो इस कहानी को कैसे समझें यार, काफ़ी सिंपल है, कोई इतनी लंबी कहानी नहीं है। वो ऐसे ही कहना चाह रहा है जैसे अपोजिट कह रहा है, पहले ऑरेंज या रेड था, अब वो हो सकता है यहाँ ब्लू हो या व्हाइट हो। असल में ये चक्कर आ गया। ठीक है, मेरी बात लगता है आप नहीं समझे, यानी कि उसने इसका अपोजिट बोला है। पहले वो ऑरेंज या रेड कलर का हो सकता था, लेकिन अब वो ना रेड कलर का ना ऑरेंज कलर का। तो ऐसा ही हो सकता है ना कि वो जो मार्बल निकलेगा यहाँ तो वो व्हाइट कलर का होगा या ब्लू कलर का होगा। तो सीधी सी बात, ऐसे ही आप ऊपर ये इसका अपोजिट ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपका मतलब कि क्वेश्चन में तो ये है, लेकिन इसका असल जो मतलब के मतलब बनता है ना वो यह कि यहाँ तो वो व्हाइट हो या ब्लू हो। असल में वो ये कहना चाहता है, ये देख ले मैंने आपको मतलब भी इसका बता दिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आपने एक बी नाम का इवेंट ले लेना और ऊपर वैसे ही लिख देना कि ये क्या प्रेजेंट कर रहा है कि द मार्बल इज नॉट रेड और ऑरेंज। ठीक है, अब देखो इसके अपोजिट में भी तो दो ही कैटेगरीज है, तो दो ही सी आ जाएंगे। ठीक है, इस तरफ भी दो सी आ जाएंगे। ये फिर से मैंने ऐसे क्यों किया बच्चों, अब तो आपको बताना चाहिए कमेंट सेक्शन में, जल्द अज जल्द जाके बता दो ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों को समझ आई है। ठीक है, तो देखो ठीक हो गया, डन हो गया। तो देखो वो पता क्या कहना चाह रहा है, यानी कि इस वजह से मुझे दो सी लगाने पड़े, क्योंकि वो मार्बल व्हाइट भी हो सकता है ब्लू भी हो सकता है, तो मुझे दोनों की प्रिडिक्शन करनी है, ना कि एक की। नहीं तो मुझे इसे भी अलग अलग करना पड़ेगा। अब मैं एक स्टेप में ले आया हूँ, मैं दो स्टेप नहीं कर रहा, हर एक क्वेश्चन में मैंने इसी स्टेप को फॉलो किया कि एक स्टेप में प्रोबेबिलिटी ले जाऊँ। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा स्टेप ना करने पड़े, अदरवाइज बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है कभी कभार। तो ऊपर हम टोटल तादाद लिखेंगे, पहले व्हाइट को प्रेजेंट करते हैं। व्हाइट कितने हैं, 30 मार्बल्स हैं, और अपने पास दूसरे नंबर पर ब्लू की तादाद बतानी है, तो ब्लू 20 है। इसी तरह से इधर भी 30 20। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्या लेते हैं कि व्हाइट एक निकाल लिया, तो ये 0 होगा फिर, यानी कि एक अगर व्हाइट आ गया तो मार्बल ब्लू तो नहीं ना निकलेगा। और दूसरी तरफ हम ये कह देते हैं कि क्या पता व्हाइट ना निकले ब्लू आ जाए। ठीक है, तो अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जमा कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 50। तो पी ऑफ बी अब आप निकाल लें, इसका भी फार्मूला आप जानते ही हैं, एन ऑफ बी और एन ऑफ एस। तो 50/75 ये आ जाएगा 2/3।
25 2 बार 50, 25 3 बार 75। तो ये आ गई आपके पास इसकी प्रॉबिलिटी। आप तीसरी यूज़ करते हैं। तीसरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो कहता है कि नॉट ब्लू, बस एक उसने मना कर दिया, ब्लू नहीं होना चाहिए, बाकी तीनों में से कोई भी कलर हो सकता है। ये यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना मेरी बात को। यानी वो कहता है कि नॉट ब्लू, ब्लू ना हो। अब बच्चों जरा गौर से इसको भी समझो, इसका भी उसने अपोजिट ही जैसे बोला, यानी कि ब्लू नहीं होना चाहिए, बाकी रेड हो या ऑरेंज हो या क्या नाम है आपके पास व्हाइट हो। यानी ये ऐसे ही है जैसे आप मार्बल की दुकान आपने डाली हुई है, आपके पास ग्राहक आया हुआ, वो बताता जा रहा है ब्लू ना भाई हो, बाकी कोई भी कलर चलेगा। तो आपके पास 4 किस्म के मार्बल है, तो आप उस ब्लू वाले को छोड़ के 3 किस्म के मार्बल उसके सामने पेश कर दे। तो ये सारा चक्कर है, ठीक है। तो अब आपने लिख देना लेट सी बी एन इवेंट दैट द मार्बल इज नॉट ब्लू, ठीक है, ये लिख दीजिएगा ऊपर। एन ऑफ सी अब निकालते हैं। तो देखो अब यानी कि अगर ब्लू नहीं है तो हमारे पास 3 कैटेगरीज होंगी, तो 3 कैटेगरीज को 3 दफा ही रिपीट किया जाएगा। देखो कैसे 3 कैटेगरीज आई तो 3 सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मैंने बताया हुआ है। इनको देखो अब किस किस की बात हो रही है, ब्लू को छोड़ के बाकी सब की। तो रेड पहले नंबर पे रेड को प्रेजेंट करते हैं ऊपर, टोटल तो 10, दूसरे नंबर पे व्हाइट को ये 30, तीसरे नंबर पे अपने ऑरेंज को ये 15। तो देखो बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है वो जो मतलब कि हमारा एक मार्बल हमने बाहर निकालना वो रेड कलर का हो, यानी हमारा ग्राहक रेड कलर का मार्बल ले ले, बाकी तो नहीं ना लेगा, फिर तो वो 0 आ जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, सब चांसेस देखे जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो रेड ना ले, रेड की बजाय अपना ये क्या नाम है व्हाइट ले ले। ये 30 है, ये 15 है, मार्बल की तादाद तो सेम रहेगी ना, यानी ये वाला ना ले, व्हाइट वाला ले ले। और इसका अपोजिट ये भी हो सकता है कि वो ये भी ना ले, उल्टा ऑरेंज ले ले, ठीक है, समझ गए हो ना, ये चक्कर है सारा। तो तादाद फिर से वैसे 15 और ये 30 और ये 10, यानी ये भी हो सकता है कि वो रेड भी ना ले, वाइट भी ना ले और उसे ऑरेंज पसंद आ जाए। तो इन तीनों की अब आपने ना कॉम्बिनेशंस निकाल के जमा करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। देखो ये 10 देगा मुझे, क्योंकि जब नीचे 1 होता है तो एग्जैक्ट वही नंबर मिलता है जो ऊपर मौजूद होता है। 10 ये आ जाएगा, 30 40 हो गया, 40 जमा 15 कितना होता है, 14 जमा 15 55 ही बनेगा ना। हाँ 55 ही बनेगा, क्योंकि ब्लू अगर 20 निकाल दिया तो 75 टोटल बनते थे। हाँ ठीक है। तो अब पी एफ सी आने लगी है बच्चों, पी एफ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो आपको फार्मूला पता ही है, एन ऑफ सी है एन ऑफ एस। तो इसको आपने सॉल्व करना है कैलकुलेटर की मदद से। 55 और 75 शायद एक दफ़ा ही होगा, 11 बटा ये आ जाएगा 25 नहीं 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार 15 आएगा। तो ये हो गया जी, ठीक है। अब लास्ट रह गई है इसकी, तो लास्ट भी शायद हम कर चुके हैं, लास्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो बस आपको दिखाना है। तो देखो बच्चों इससे ये चीज़ तो साबित होती है, ये बस आपको समझाने के लिए मुझे 3 सी लगाने पड़ते हैं। 3 सी ना भी ना लगाऊँ, 1 सी से ही काम चल सकता है, लेकिन मैं आपके लिए सारा काम करता हूँ। तो इसके लिए यार एक लाइक बनता है, एक कमेंट सेक्शन में कमेंट भी बनता है, कर दो यार जाके, रेड वाइट और ब्लू। तो बच्चों कहानी वही है, बस थोड़ा सा उसने ट्विस्ट इसमें चेंज किया। पहले उसने क्या किया था, ब्लू को निकाल दिया था, अब उसने बोला है यहाँ वो रेड होना चाहिए, यहाँ व्हाइट होना चाहिए, यहाँ ब्लू होना चाहिए। मतलब ऐसे वो जैसे कि ये कहना चाह रहा है नॉट ऑरेंज, ऑरेंज ना हो, बाकी कोई भी चॉइस चलेगी। तो सारे का सारा वही ट्विस्ट है। बस क्या होगा जी इसमें ये है, अब आपने लिखना लेट डी बी एन इवेंट दैट प्रेजेंट द मार्बल इज रेड व्हाइट और ब्लू, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। एन ऑफ डी निकालते हैं आप। तो आपको पता ही होना चाहिए, जैसे प्रीवियस किया वैसे इसमें भी करना है। 3 चॉइसेस हैं, 3 मतलब के कैटेगरीज हैं, तो 3 सी मल्टीप्लाई करवा दो, एक मार्बल इनमें से निकलना है। रेड की बात की गई है, रेड कितने हैं 10 मार्बल हैं, और जो अपने व्हाइट अपने पास वो 30 मार्बल्स हैं, और ब्लू कलर के 20 मार्बल्स हैं। वो पहले नंबर पे तो ऐसा हो सकता है कि वो रेड वाला मार्बल पसंद कर ले 1, तो ये 0 0। दूसरे नंबर पे ये भी हो सकता है बच्चों देखो कि सी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी, कि उसे क्या हो जी, उसे रेड की बजाय अपना व्हाइट वाला पसंद आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये 0 हो जाएगा, इस मार्बल यानी व्हाइट वाला मार्बल वो ले लेगा, ये 0, ठीक है। और लास्ट में ये भी हो सकता है कि उसे पहले 2 वाले मार्बल पसंद ही ना है, उसको लास्ट वाला ब्लू ही पसंद आ जाए। तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, 20 मार्बल ये वाइट वाली है ना, सॉरी ब्लू वाली है ना, और ये वाइट वाला है, तो वाइट में से उसने चूज़ ही नहीं किया, और इसमें से भी उसने चूज़ ही नहीं किया रेड वाले में से, तो ये बन गया। तो ये इसको अगर कैलकुलेट किया जाए ना, तो देखो ये 10 देगा, 10 जमा 30 40 40 जमा 20 60, ये 60 आता है, ठीक है। इसके इज इक्वल टू में मैं 60 लिख रहा हूँ छोटा सा, ये देखो ये 60 लिखा है। तो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ताकि इसी पेपर पर ना ये क्वेश्चन हल हो जाए। तो फार्मूला आपको पता ही आ जाएगा, एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। तो ये आ गया 60 ओवर 75। तो ये भी अपने 12 के बहारे से 5 के बहारे से कटेगा, 5 एक बार 5 2 बार 10 12 बटा 15, तो फिर से कटता है 3 4 बार 12 3 5 बार 15। तो ये 0.8 यानी कि 80% चांसेस हैं इस चीज़ के, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो चुका है।